हेलो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और इस चैनल मुकुल स्किल्स अड्डा पर आप कुछ नया सीख रहे होंगे। आज की जो ये मेरी वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो अकाउंट्स में जॉब करना चाहते हैं लेकिन उन्हें टैली नहीं आती, क्योंकि आज की डेट में टैली हर जगह यूज़ है और एक डिमांडिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बस एक ही वीडियो काफ़ी है, क्योंकि इसमें मैं वो सभी टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ जो ऑफिस में यूज़ होते हैं, चाहे वो अकाउंट्स का हो, चाहे वो स्टॉक हो या फिर उसकी बिलिंग हो। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो अच्छी लगती हो तो उसको लाइक करें, और इस वीडियो में किसी भी प्रॉब्लम को लेकर अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर क्वेश्चन। और हाँ, अगर कोई व्यूअर इस चैनल पर नया है और उन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर तो प्रेस कर ही दें ताकि आपको ऐसे ही आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। सो स्टे ट्यून विद मी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज के जो मेरे टॉपिक हैं वो 10 टॉपिक हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं पहले टैली स्टार्ट करने से पहले कि हम किस किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और अगर ये वीडियो लंबी हुई तो फिर जो प्रैक्टिकल रहेगा मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में एंटर करूंगा, और अगर पॉसिबिलिटी हुई कि वीडियो मेरी हाफ एन आवर या 45 मिनट तक होती है तो मैं इसी में उसको ऐड करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मुझे कवर करना है हाउ टू क्रिएट कंपनी। जब हम टैली में काम करेंगे तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे एक कंपनी चाहिए। तो अगर कंपनी मेरी वहां पे बनी होगी टैली सॉफ्टवेयर के अंदर मैं तभी काम कर पाऊंगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप स्टूडेंट हैं और सीख रहे हैं तो आपको बार बार कंपनी नहीं बनानी। एक बार कंपनी बन गई आपने उसी को ओपन करना है और उसी में एंट्री करनी है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से यूजर क्या करते हैं, हर रोज आते हैं और नई एंट्री करते हैं और नई कंपनी भी खोलते हैं। सो एंट्रीज जो करनी है आपने वो एक ही कंपनी के अंदर करनी है, बार बार नई कंपनी नहीं खोलनी, क्योंकि फिर आपके जो बैलेंसेस हैं वो फिर मिसमैच होंगे। तो स्टार्ट विद टैली, we have to create company first to pass the entry. If we have already created, then we have to open the same. Note, there is no need to create company every time, जैसे कि मैंने आपको बताया। Second, how to alter और modify company. अगर आपने कंपनी बनानी है और उस कंपनी के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मुझे कंपनी का नाम चेंज करना है, मुझे कंपनी का लोकेशन एड्रेस चेंज करना है, मुझे कंपनी का फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है, मुझे कंपनी का पीरियड चेंज करना है, या मुझे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है लाइक फोन नंबर है, ईमेल है, वेबसाइट है, मुझे वो चेंज करनी है। तो जो कंपनी मेरी पहले बन चुकी है मैं उसकी अमेंडमेंट या उसके अंदर मॉडिफिकेशन भी कर सकता हूँ, उसको हम बोलते हैं अल्टर कंपनी। इसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। इसको आप समझिएगा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर ये हम गलत सेट करेंगे कंपनी टाइम, अगर ये हम गलत सेट कर देंगे जब कंपनी बनाते हैं तो फिर हमारी एंट्री में दिक्कत आएगी। फाइनेंशियल ईयर क्या है, बेसिकली है जो हमारा स्टार्ट होता है ईयर वो होता है 1 अप्रैल से। अभी हमारा क्या चल रहा है, आज की जो डेट है वो है 7 मई 2022। तो डेट मीन्स कि जो फाइनेंशियल ईयर हमारा है जो बिगिन हुआ है वो हुआ है 1 अप्रैल से, मीन्स 1 अप्रैल 2022। और ये कब तक चलेगा, ये चलेगा 31 मार्च 2023 तक। तो मेरा फाइनेंशियल ईयर ये है। फिर हम बात करते हैं बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। अब बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम क्या है, अगर मेरी कंपनी आज स्टैब्लिश हो रही है तो नेचुरली बात है कि जो मेरी स्टैब्लिशमेंट डेट होगी वो क्या होगी, 7 मई 2022। सो फाइनेंशियल ईयर मेरा क्या हुआ, 1 अप्रैल 2022, लेकिन जो मेरी बुक्स बिगिनिंग है वो मेरी क्या होगी आज से, मीन्स 7 मई 2022। दिस इज द मेन कंसेप्ट जो आपको समझना है। ऐसा नहीं है कि हम वहां भी हम 1 अप्रैल ही करेंगे, तो इस चीज का आपने ध्यान देना। बुक्स बिगिनिंग में वो डेट आएगी जिस दिन आपकी कंपनी स्टैब्लिश हुई है, जिस दिन से आपने अकाउंट सेटल करने मेंटेन करने शुरू किए हैं, उससे पहले की डेट आप वहां पे नहीं लेंगे। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, 2022 से लेकर 2023 रेफर्स टू द स्टार्ट डेट ऑफ 1 अप्रैल 2022 एंड एंड ऑफ 31 मार्च 2023। बट अगर मैं बुक्स बिगिनिंग की बात करूं, सो अगर कंपनी स्टैब्लिश हो रही है 7 मई 2022 को, सो हेंस बुक विल बिगिन ऑन 7 मई एंड क्लोज ऑन 31 मार्च 2023। खत्म का टाइम जो है वही है, बट जो बुक्स बिगिनिंग है वो उस फाइनेंशियल ईयर के बीच में कभी भी स्टार्ट हो सकती है, इसका आपने ध्यान देना है। फिर हम बात करते हैं 4th पॉइंट के ऊपर, जो समझने की बात है वो क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेजर एंड ग्रुप। लेजर बेसिकली क्या है, एक हेड है। हेड जो किसी पार्टी का हो सकता है, किसी आइटम का हो सकता है, किसी स्टॉक का हो सकता है। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन लेजर्स एंड ग्रुप। आप देख पा रहे होंगे लेजर बेसिकली क्या है कि ए लेजर इज ए एक्चुअल अकाउंट हेड टू आइडेंटिफाई योर ट्रांजैक्शन। ये बेसिकली लेजर एक क्या, एक हेड है जो आइडेंटिफाई करता है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है उसके अंदर किस तरह की है। अगर मान लीजिए मैं रेंट दे रहा हूं तो जो मेरा रेंट पेड का जो है वो मेरा क्या है, लेजर है।
तो जब भी मैं पेमेंट दूंगा तो मैं उस हेड के ऊपर मार्क करूंगा कि जो मेरी पेमेंट है वो टुवर्ड्स रेंट जा रही है। इसी तरह अगर मेरे पास कोई LIC है या कोई मेरे पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम मुझे पे करना है, तो जो मैं पैसा दे रहा हूँ कहाँ दे रहा हूँ, वो पैसा मैं फेंक तो नहीं रहा, किसी पर्टिकुलर जगह पर दे रहा हूँ। तो जिस पर्टिकुलर हेड में दे रहा हूँ वो मेरा क्या हुआ, लेजर हुआ। वो लेजर किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो एक्सपेंस हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो बैंक हो, हर तरह का हो सकता है, इट डजंट मैटर। फिर हम बात करते हैं ग्रुप की। अब वो जो हेड है वो किस ग्रुप के अंडर आएगा। अब ग्रुप की बात करूं, मान लीजिए कि मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है और मैं वहां स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, तो मेरे पास C लैंग्वेज के बच्चे भी आते हैं, C++ के भी आते हैं, जावा के भी आते हैं, एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग के भी आते हैं, टैली के भी आते हैं और बेसिक्स के भी आते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास 100 बच्चे हैं। अब 100 बच्चों में से किसी में 35 हैं, किसी में 10 हैं, किसी में 8 है, किसी में आपके 22 हैं, तो वो डिपेंड करता है उनकी रेशो क्या है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि वो जो बच्चे का नाम है मेरे लिए, वो क्या होगा, एक लेजर होगा, एक हेड होगा। लेकिन वो जिस बैच के अंदर आ रहा है वो बैच क्या होगा, ग्रुप होगा। तो ग्रुप से मेरे को क्या होगा कि मेरे को बेनिफिट यही मिलेगा कि जब मैं ग्रुप को क्वेरी करूंगा, फॉर एग्जांपल कि C++ का मैंने ग्रुप निकाला, तो उस ग्रुप में जितने भी हेड्स होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, 1 मिनट में निकल के आ जाएंगे। इसी तरह जितने भी स्टूडेंट्स मेरे टैली ग्रुप के अंदर होंगे वो सब निकल के आ जाएंगे। सो कोई भी लेजर हम बनाएंगे टैली के अंदर, उसको हमें किसी ग्रुप में डालना ही पड़ेगा। और टैली में बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो पहले से ही बने होते हैं, हमें बनाने की जरूरत नहीं होती। आगे हम बात करते हैं हाउ टू चेंज द डेट ऑफ वाउचर फॉर पासिंग एंट्री। जब भी हमें वाउचर ऐड करना है और हमें डेट का ध्यान देना है कि हम किस डेट को हम एंट्री कर रहे हैं, सो डेट चेंज करने के लिए हम प्रेस करेंगे वहां पे F2। So these are the basic principles, these are the basic fundamentals जो आपको बताना चाह रहा हूँ। टैली स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए, so that it will make us easy to work on। इसके बाद हम बात करते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है हमारा टैली के अंदर। क्योंकि हम टैली कर क्यों रहे हैं, हमने एंट्रीज पास करनी है। सो एंट्री कई तरह की हो सकती है और जो मैं आपको अकाउंटिंग एंट्रीज बताने जा रहा हूँ वो आपके सामने स्क्रीन पे लिखी हुई है। और वो कौन कौन सी हैं, रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा एंड जर्नल। रिसिप्ट क्या है, व्हेन वी आर रिसीविंग मनी इन टर्म्स ऑफ कैश और बैंक, देन वी नीड रिसिप्ट वाउचर। जब भी मेरे पास पैसा आ रहा है, चाहे वो कैश में आए, चाहे वो बैंक में आए, चाहे वो डिमांड ड्राफ्ट में आए, चाहे वो चेक से आए, चाहे वो गूगल पे से आए, किसी भी मोड से मेरे पास पैसा आना चाहिए। अगर मेरे पास पैसा आ रहा है तो उसकी एंट्री होगी रिसिप्ट में, सिंपल। और उसकी शॉर्टकट की क्या है, फंक्शन की क्या है, F6। फिर मैं बात करता हूँ पेमेंट की। When we are making some payment in terms of rent, like मैं रेंट पे कर रहा हूँ, सैलरी पे कर रहा हूँ, कमीशन पे कर रहा हूँ और अदर एक्सपेंसेस पे कर रहा हूँ अपना ऑफिस यूज के, तो वो मेरे लिए क्या होगा, वो मेरे खर्चे हैं, मेरे पेमेंट्स हैं। अगर मेरी ओर से पैसा जा रहा है तो वाउचर कौन सा आएगा, पेमेंट आएगा। तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है, फंक्शन की है, वो है F5। तो रिसिप्ट वाउचर किस लिए आएगा, जब मैं पैसा ले रहा हूँ। पेमेंट कब आएगा, जब मेरे अकाउंट से पैसा जा रहा है, तो वो पेमेंट है। फिर हम बात करते हैं कॉन्ट्रा एंट्री की। कॉन्ट्रा एंट्री कब यूज करेंगे, जब हम अपने ही बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉ करेंगे या फिर अपने ही बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करेंगे। तो इस केस में हम एंट्री करेंगे कॉन्ट्रा की, क्योंकि कैश अकाउंट भी मेरा है, बैंक अकाउंट भी मेरा है और ये दोनों अकाउंट जो है मुझसे ही बिलोंग करते हैं। इसीलिए एंट्री जो होगी हमारी वो कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर ही होगी। सो इन सिंपल, अगर हम डिटेल में ना जाएं, सिंपल सी बात अपने माइंड में हम लोग एक्सेप्ट कर लें कि अगर मुझे पैसा बैंक में जमा करवाना है तो एंट्री कॉन्ट्रा है, अगर मुझे पैसा अपने बैंक से निकालना है तो भी एंट्री कॉन्ट्रा है। और उसके फंक्शन की क्या है, वो है हमारी F4। देन बात करते हैं जर्नल की। इस वाउचर को हम यूज करते हैं एडजस्टमेंट्स के लिए, या फिर अगर हम कुछ खरीद रहे हैं या कुछ बेच रहे हैं बट उधार पे। क्योंकि अगर बात करूं, अगर मैंने कंपनी के लिए कोई लैपटॉप लिया अपने ऑफिस यूज के लिए और मैंने पैसा दे के लिया, तो मेरी पेमेंट हो गई, पैसा चला गया। लेकिन अगर मैं वही लैपटॉप ले रहा हूं उधार में या फिर कुछ पैसा दे के बाकी EMIs के अंदर, तो फुल पेमेंट तो नहीं ना की मैंने, तो वहां पे क्या आएगा, जनरल वाउचर आएगा। उसकी शॉर्टकट की क्या आती है, F7। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट, डोंट फील शाय, यू कैन कॉन्टेक्ट एनी टाइम, मुझे कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। उसके बाद आता है 7th क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड द एंट्री विच हैज बीन पास्ड इन टैली यूजिंग डे बुक ऑप्शन। अब जितनी भी मैंने एंट्रीज पास कर ली हैं और मुझे अभी चेक करना है कि मैंने कौन कौन सी एंट्री पास की, उस एंट्री का क्या इफेक्ट पड़ा और वो किस किस दिन मैंने करी थी। तो टैली में ऑप्शन आता है अंडर द रिपोर्ट सेक्शन, डे बुक। डे बुक में जाके मैं क्या कर सकता हूं, अपने डे वाइज सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को चेक कर सकता हूं। और अकेली डे की नहीं, अगर मुझे पर्टिकुलर पीरियड की निकालनी है कि फॉर एग्जांपल मुझे 1 वीक की निकालनी है या 1 मंथ की निकालनी है या 1 ईयर की निकालनी है, तो मैं वो भी निकाल सकता हूं। तो इन शॉर्ट, अगर आपको सारी एंट्रीज देखनी है तो हम कहां जाएंगे, डे बुक के अंदर जाएंगे। फिर हम बात करते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स टू हैंडल स्टॉक।
पहले जो मैंने आपको बताया वो था सिंपल अकाउंटिंग एंट्रीज, जिसमें मैंने जिक्र किया था आपके साथ रिसिप्ट का, पेमेंट का, कॉन्ट्रा का और जर्नल का। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे सेल और परचेज की। अब इसको मैं कब यूज करूंगा? इसको मैं यूज तब करूंगा जब मुझे ट्रेडिंग करनी हो। ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि मैंने कोई शॉप खोली, मैंने बना बनाया सामान लिया और बना बनाया सामान बेच दिया। फॉर एग्जांपल मेरा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है तो टीवी, कूलर, फ्रिज सब बना बनाया आएगा। मेरे पास रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है तो बने बनाए शर्ट्स, टी शर्ट, ट्राउजर, प्लाजो सब बना बनाया आएगा। तो मैंने बना बनाया स्टॉक अपने शॉप के अंदर एंटर करना है और उसके ऊपर मार्जिन लेके मैंने इसको बेच देना है। तो उस केस में जो मेरी एंट्री होगी वो होगी परचेज की, जब मैं गुड्स को परचेज करूंगा। और जब मैं उसको सेल करूंगा तो उसकी एंट्री होगी सेल की। तो फंक्शन की क्या है परचेज की, वो है F9 और सेल की क्या है, वो है F8। अब हम बात करते हैं परचेज और सेल की। तो आज की डेट में हम कुछ भी परचेज करते हैं तो हमें जीएसटी देना होता है, या जब भी हम सेल करेंगे तो जीएसटी लगा के देंगे ताकि जो हमने जीएसटी पहले पे किया था हमें उसका बेनिफिट मिल सके। सो सेकंड लास्ट टॉपिक जो आपका आता है वो क्या है, आपका इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सरकार क्या कहती है, अगर आप गुड्स बेच रहे हो तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप सर्विस बेच रहे हो तो भी टैक्स देना पड़ेगा। गुड्स की बात समझ में आती है कि मैंने कार ली, स्कूटर लिया, एसी लिया, 18%, 5% जो भी स्लैब में आता होगा वो टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा। सर्विस की बात करें तो वो क्या है, आप देखो टाटा स्काई लगा हुआ हर एक घर में ऑलमोस्ट। हम रिचार्ज करते हैं तो 300 रुपए का अगर वो उसका मंथली रिचार्ज होता है तो उस पर टैक्स लगता है। हम लोग जाते हैं हॉट मिलियंस में, बर्गर लेते हैं, पिज्जा लेते हैं तो टैक्स पे करना पड़ता है। टिकट बुक करते हैं, हम लोग मूवी देखने जाते हैं तो वहां भी टैक्स लगता है। ठीक है, तो एवरीथिंग जो भी हम सर्विस ले रहे हैं उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ता है। तो बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं, आई थिंक कोई हार्डली ऐसी होगी जो एग्जम्प्ट होगी, बट मोस्ट ऑफ द सर्विसेज आर कवर्ड इन द सेक्शन ऑफ जीएसटी। चाहे आप कोरियर करवाएं, चाहे आप टेलीफोन कनेक्शन लें, चाहे आप मोबाइल रिचार्ज करवाएं, चाहे पोस्टपेड बिल पे करें, चाहे बिजली का बिल पे करें, सब पे टैक्स आपका एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे क्या होगा, जीएसटी इंप्लीमेंट होगा। सो यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि लोकल और इंटरस्टेट। मेरी कंपनी हरियाणा की है और अगर मैं परचेज कर रहा हूँ हरियाणा से ही, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो, वो मेरी मानी जाएगी लोकल परचेज। लोकल परचेज ऐसा नहीं है कि मेरी कंपनी अगर पंचकूला में है तो मैं सामान जो लूंगा पंचकूला से ही लूंगा, अंबाला से नहीं, गुड़गांव से नहीं, सोनीपत से नहीं, पानीपत से नहीं, मुझे लेना ही पड़ेगी अंबाला, पंचकूला से ही। ऐसा नहीं है। हरियाणा में जितनी भी सिटीज हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी आपके टाउन्स हैं, मींस विद इन द स्टेट अगर आप बाय कर रहे हो तो इट विल काउंट एज अ लोकल परचेज। सो मैं पिंजौर बैठा हूँ, पिंजौर डिस्ट्रिक्ट पंचकूला हरियाणा के अंदर आता है, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ परचेज करता हूँ तो वो मेरी लोकल परचेज मानी जाएगी। लेकिन अगर मैं जाता हूँ हरियाणा से बाहर, चंडीगढ़ या परवाणू, जो कि मेरे इस एरिया से तकरीबन 15 या 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वो इंटरस्टेट मानी जाएगी। डिफरेंस सिर्फ इतना है और नथिंग एल्स। और दोनों को जब मैं ट्रेड करूंगा तो उसमें हल्का सा ध्यान देना है कि लोकल परचेज के अंदर जो मुझे टैक्स देना होता है वो दो जगह देना होता है, एक सेंटर को और एक स्टेट को, और वो होता है इक्वली डिवाइडेड, आधा आधा, मींस 50-50। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूं कि मैंने लोकल परचेज की है, मेरी कंपनी पंचकूला में है और मैं सामान ले रहा हूं अंबाला से, तो टैक्स है 18% का, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे देना होगा सेंट्रल जीएसटी मींस 9% और देना होगा मुझे स्टेट जीएसटी, वो भी 9%, मींस हाफ हाफ हो जाएगा, 9% मींस 18%। ये होगा लोकल परचेज के अगेंस्ट। अगर मैं बात करता हूं इंटरस्टेट परचेज और इंटरस्टेट सेल की, तो वहां पे लगेगा आईजीएसटी, जो कि फुल फ्लैज सेम अमाउंट में जाएगा, कितना, 18%, जो कि इक्वली प्रोपोर्शन में नहीं डिवाइड किया जाएगा। इस बात का हमने ध्यान देना है। और ये जो आपको मैं वर्किंग नोट्स के ऊपर भी बता रहा हूं, आई विल अपलोड इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप इसको चेक कर सकते हैं, वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपने वर्किंग नोट्स भी बना सकते हैं, सो दैट कि आपकी हेल्प हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद हम बात करेंगे डिस्प्ले रिपोर्ट्स की, कि मुझे जो कुछ भी मैंने किया होगा अपनी टैली कंपनी के अंदर इस वीडियो के अंदर, तो मैं उसकी रिपोर्ट्स चेक करूंगा। तो वो रिपोर्ट्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आता है स्टॉक समरी। स्टॉक समरी का मतलब क्या है कि जो भी मैंने स्टॉक बाय किया या मैंने जो भी स्टॉक सेल किया, तो परचेज के बाद मैंने सेल की तो मेरा कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा, मीन स्टॉक इन हैंड, ये शो करेगा स्टॉक समरी के अंदर कि मेरे पास कौन कौन सी आइटम बची हुई हैं, कितनी क्वांटिटीज हैं, क्या उसका रेट है, क्या उसका जीएसटी है, एवरीथिंग विल बी शोन इन दिस रिपोर्ट। सेकंड आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो बताती है कि कंपनी ने एट द एंड ऑफ एनी स्पेसिफिक पीरियड प्रॉफिट अर्न किया या लॉस अर्न किया। नाम से क्लियर है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। फिर आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अगर क्या होता है बेसिकली कि इट विल शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। कंपनी की अगर आपने चेक करनी है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है,
कितना वो स्ट्रांग है, कितने उसके एसेट्स हैं, कितनी उसकी लाइबिलिटीज हैं, कितनी उसकी वर्थ है, कि कंपनी एक्चुअल में कंपनी फायदेमंद है या नहीं। तो हम क्या चेक करते हैं, उसकी बैलेंस शीट। उसके बाद बात करते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या होता है, वो स्टेटमेंट होती है जो समराइज करती है हर एक लेजर के क्लोजिंग बैलेंस को और वेरीफाई करती है उसकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को कि वो पर्टिकुलर हेड में आया कि नहीं आया। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं रेंट पे की। रेंट पे मेरा क्या है, खर्चा है, मेरा एक्सपेंस है, ठीक है। तो जो एक्सपेंस है हमेशा वो हमारा क्या होता है, वो होता है डेबिट। तो ट्रायल बैलेंस में क्या है कि वो डेबिट साइड में शो होना चाहिए। अगर वो क्रेडिट साइड में शो हो रहा है तो डेट मींस कि हमारी कंपनी में या एंट्री में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। सो ये वो 10 टॉपिक्स हैं जो मैं आपको वीडियो में कवर करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। सो मैंने टैली ओपन कर ली है, आप देख पा रहे हो। जो टैली की फर्स्ट स्क्रीन आती है उसको हम बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में मेरे पास ऑप्शन क्या आ रही है, कंपनी इन्फो के अंदर सिलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी। अगर तो मेरी कंपनी पहले से बनी हुई है तो मैं करूंगा सिलेक्ट, लेकिन अगर नहीं बनी तो मैं करूंगा क्रिएट। तो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था, हाउ टू क्रिएट कंपनी। तो पहले मैं अपनी कंपनी बनाऊंगा। तो कंपनी बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, क्रिएट पे जाना होगा। आप देखिए इसके आगे लिखा आ रहा है एस, जो कि रेड कलर के अंदर है। सो पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर, लाइक क्रिएट कंपनी के लिए सी, अगर मैं कीबोर्ड से सी प्रेस करूं या फिर मैं एरो की से मूव करके यहाँ पे एंटर प्रेस करूं या फिर मैं माउस से यहाँ पे क्लिक करूं, सबका मतलब सेम है। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूं फॉर क्रिएट कंपनी। अब यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर्स है जो मुझे फिल करने हैं। वो क्या बता रहा है, सबसे पहले मुझे देना होगा कंपनी का नाम। सो मैं कंपनी का नाम दे रहा हूं फॉर एग्जाम्पल ओम साइंस सॉल्यूशंस। ये मेरी कंपनी का नाम है और ये कंपनी एग्जिस्ट कहाँ करती है उसका एड्रेस आएगा। सो मैंने कंपनी का एड्रेस दिया ऑपोजिट फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स पिंजौर, इंडिया, स्टेट हरियाणा एंड पिन कोड 134102। आप ध्यान दें जो भी आपकी कंपनी का एड्रेस है वो पूरा दें, क्योंकि जब आप बिलिंग करेंगे, सेल्स करेंगे तो उस बिल के ऊपर ये सारे पर्टिकुलर वहां शो होंगे। अगर आप कोई स्किप करेंगे तो वहां भी फिर स्किप हो जाएगा, वहां भी नहीं आएगा। उसके लिए मुझे फिर अल्टर करना पड़ेगा। फोन नंबर अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर भी आप डाल दीजिए ताकि कस्टमर कभी आपको कांटेक्ट करना चाहे तो कर सकता है। ईमेल डालना चाहे तो कर सकता है, अगर कोई स्टूडेंट मुझे ईमेल भी करना चाहता है तो वो कर सकता है। और ये मेरी वेबसाइट है greatsolutionspinjor.com। You can visit this site and check the contents. Now the question comes, फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम। अब फाइनेंशियल ईयर बिगिन का मतलब क्या है, जो मैंने आपको बताया था कि अभी जो मेरी एंट्री है, डेट क्या है, वो क्या है 7 मई 2022। तो मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 22-23। इसका मतलब क्या है कि वो स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 22 से। तो यहाँ पे डेट क्या आई ऑटोमेटिकली, 1 अप्रैल 22 आई। लेकिन नेक्स्ट कॉलम क्या आ रहा है, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, कि बुक्स बिगिनिंग कब हो रही है। तो वो नेचुरली बात है आज से होगी। कोई कंपनी मेरी अगर आज बनी है तो मेरे जो अकाउंट्स हेड मेंटेन होंगे सारे आज के बाद ही होंगे। आने वाले जो बीत गए कल हैं उनमें तो होंगे नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डेट आज की 7 मई 2022 एंटर। तो यहाँ पे डेट आ गई। इसके बाद पूछ रहा है टैली वॉल्ट पासवर्ड। ये बेसिकली पासवर्ड होता है। जब इसको हम पासवर्ड लगाएंगे तो क्या होगा, जब कंपनी को ओपन सेलेक्ट करेंगे लिस्ट के अंदर तो कंपनी का नाम शो नहीं होता है, सिर्फ कंपनी का कोड आता है। तो मुझे अभी इसका कोई पैरामीटर लगाना नहीं है। जो मेरे 10 टॉपिक्स आज मैं वो कवर करने वाला हूँ, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहें। तो सिक्योरिटी कंट्रोल नो, मुझे कुछ नहीं करना। बेस सिंबल क्या है इसका, रुपीज है। फॉर्मल नेम INR है। सो फिक्स अमाउंट, सिंबल टू अमाउंट, आपको सिंबल चाहिए अमाउंट के साथ, यस मुझे चाहिए तो मैं यस कर देता हूँ। एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, स्पेस भी डाल दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शो अमाउंट इन मिलियंस, अगर मेरे टर्नओवर मिलियंस के अंदर है तो मैं इसको यस करूंगा, अगर नहीं तो नो। लेकिन मेरी कंपनी अभी स्टार्टिंग में, आई थिंक इसकी जरूरत नहीं है तो मैं नो कर देता हूँ। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, अगर आपके कंपनी में अकाउंट जो है उसमें पैसा भी आता है लाइक 45.67 पैसा कुछ लाइक, तो वो कर सकते हैं यहाँ पे 2 प्लेसेस, अदरवाइज 0 कर सकते हैं। तो मैं 0 करता हूँ बाय डिफॉल्ट में एंड इसको एक्सेप्ट करता हूँ। याद रखिएगा टैली में अगर आपको किसी भी स्क्रीन से बाहर आना है तो एस्केप की प्रेस करेंगे, जो कि कीबोर्ड में टॉप लेफ्ट पे होती है। अब अगर मैं एस्केप की प्रेस करूंगा तो जो कुछ भी मैंने यहाँ लिखा होगा वो सब लॉस्ट हो जाएगा। तो मुझे एस्केप की नहीं करना, इनफैक्ट मुझे वाई प्रेस करना है या मुझे एंटर करना है या मुझे यस पे क्लिक करना है। जब आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तब ये सेव करेगा, अदरवाइज अगर आपने एस्केप कर दिया तो जो कुछ भी लिखा होगा वो बिना सेव करे बाहर आ जाएगा और वो लॉस्ट हो जाएगा, आपको सारा दोबारा से भरना पड़ेगा। सो इट विल टेक सम टाइम बिकॉज क्योंकि ये जो डाटा है ये जा रहा है ऑनलाइन कनेक्ट हो रहा है सर्वर के साथ। सो अगर आप लोकल पीसी पे काम करेंगे या लैपटॉप पे काम करेंगे तो वो इंस्टेंटली रिजल्ट आपको देगा। तो ये हालांकि हो गया। और जब मैंने कंपनी ओपन की तो क्या बता रहा है, जो करंट पीरियड है इसका
वो है 1 अप्रैल 2022 से 31/3/2023 और करंट डेट क्या है 7 मई। कंपनी का नाम क्या है ये, एंड डेट ऑफ लास्ट एंट्री क्या है, नो वाउचर एंटर्ड, मींस कंपनी मैंने कोई वाउचर एंटर्ड नहीं किया। अब अगर आप देखें कि अगर मुझे कंपनी को क्या करना है, शट करना है, मींस कंपनी को बंद करना है इस टैली के अंदर से, तो आप देखिए यहाँ टॉप पे ऊपर बटन आ रहा होगा, यहाँ पे शट कंपनी, जिसके नीचे सिंगल लाइन आ रही है, उसका मतलब क्या है ऑल्ट। तो क्या लिखा आ रहा है F1 बट नीचे सिंगल लाइन है, तो उसका मतलब क्या है ऑल्ट F1। चाहे आप ऑल्ट F1 प्रेस करें, चाहे आप वहां पे क्लिक करें, बात एक ही है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूं, तो आप देखिए यहाँ पे कंपनी चली गई, कंपनी यहाँ पे क्या हुआ, बंद हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, कंपनी को करूंगा सिलेक्ट कंपनी, क्योंकि मेरी कंपनी बनी हुई है तो मैं बार बार नहीं बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे किया सिलेक्ट कंपनी। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा, लिस्ट प्रॉम्प्ट होगी, जितनी भी कंपनीज यहाँ बनी होंगी सारी की सारी शो होंगी, और उसमें से मुझे अपनी कंपनी चूज करनी है जो मैंने बनाई है। ये वो कंपनी है जो मैंने बताया था आपको टैली वॉल्ट के अंदर आती है। इसमें कंपनी नेम शो नहीं होता बल्कि कोड शो होता है। अब मेरी कंपनी का नाम क्या था, ओम साइंस सॉल्यूशन। तो मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ OM, देखिए जंप कर गया ऑटोमेटिकली यहाँ पे। इसका पीरियड क्या है, 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 2023। इसको मैं एंटर करता हूं तो ये मेरी कंपनी क्या हो गई, ये कंपनी मेरी हो गई ओपन। सो पहला स्टेप क्लियर है, हाउ टू क्रिएट कंपनी एंड हाउ टू ओपन अ कंपनी। नाउ सेकंड क्वेश्चन कि अगर मुझे कंपनी के पर्टिकुलर्स को चेंज करना है या कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल को मॉडिफाई करना है या एड्रेस को करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्टर कंपनी या मॉडिफाई कंपनी। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई करने के लिए आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, कंपनी इन्फो, मींस कि जो कंपनी है ओपन है, मुझे इसकी इन्फो में जाना है। उसके लिए प्रेस क्या करूंगा, ऑल्ट F3। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा अल्टर में। अल्टर करने से क्या होगा, कौन सी कंपनी करनी है, ओम साइंस सॉल्यूशंस। आप देखिए ये आ गया कंपनी अल्टरेशन। अब आपको जो भी यहाँ चेंजेस करने हैं, फॉर एग्जांपल जो मेरा फोन नंबर है, मैं यहाँ पे 7 की जगह पर 5 कर देता हूँ, तो ये नंबर मेरा चेंज हो गया। उसके बाद फिर वही चीज, जब तक आप लास्ट में जाके एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वो सेव नहीं करेगा। तो मैंने एक्सेप्ट किया। सो अब इस कंपनी के अंदर जो है नंबर लास्ट में जो 4 था उसकी जगह पर हो गया है 5। अगर आपको चेक करना है, क्रॉस चेक करना है, एक बार दोबारा चेक कर सकते हो। अल्टर पे जाइए और आप यहाँ पे देखिए उसका नंबर क्या हो गया, 5 हो गया। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि हाउ टू अल्टर द कंपनी। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, जो कि हमारा क्या था, फाइनेंशियल ईयर एंड बिगिनिंग ईयर। वो भी आपको मैंने बता दिया अल्टर कंपनी में जाके कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और जो भी आपकी बुक्स बिगिनिंग है वो उस डेट से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, लेजर एंड ग्रुप। नाउ दिस इज द मेन कंसेप्ट। अब हम चलते हैं टैली पे और आप देखिए यहाँ पे लेजर की बात करें तो अंडर द मास्टर हेड हमारे पास यहाँ पे क्या है, कुछ अकाउंट इन्फो ऑप्शन आ रही है। आप अकाउंट इन्फो में जाइए और यहाँ पे आ रहा है ग्रुप और आपके आ रहा है लेजर। पहले हम चलते हैं लेजर का। लेजर बेसिकली क्या होता है, हेड होता है, नथिंग एल्स, एक सिंपल ओनली हेड। इसका मतलब ये होता है कि हम पैसा किस हेड में डाल रहे हैं, ठीक है। अब लेजर में जाऊंगा तो ऑप्शन 3 आ रही है, क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। क्रिएट बनाने के लिए है, डिस्प्ले आपका देखने के लिए है कि वो किसके अंडर बना हुआ है और कौन सा लेजर बना हुआ है, और यहाँ फिर अल्टर उसको मॉडिफाई करने के लिए। तो मैं पहले डिस्प्ले करता हूँ। अब डिस्प्ले करूंगा तो यहाँ 2 बता रहा है। अब ये तो मैंने बनाया नहीं। जब भी हम कंपनी बनाएंगे तो कंपनी में 2 लेजर ऐसे हैं जो पहले से बने होते हैं, कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मुझे बनाने नहीं पड़ते, पहले से ही बने होते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई भी लेजर आएगा वो मुझे बनाना पड़ेगा, इस चीज का आपने ध्यान देना है। ग्रुप्स की बात करूंगा, मैं स्केप करके पीछे आता हूं और ग्रुप पे जाता हूं, तो यहाँ पे क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर, मैं यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ। डिस्प्ले करूंगा तो आप देखिए मेरे पास ये सारे ग्रुप्स आ रहे हैं जो पहले से ही बने हुए हैं, और इन ग्रुप्स को करने के लिए आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, जो कि आज की इस वीडियो में कवर होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने आपको 10 टॉपिक जो आपको बताए थे जो मैं कवर करने वाला हूँ उस पर हम लोग ध्यान देंगे। हालांकि मैंने कवर क्या करना है, एक एक्सपेंस कवर करना है, और वो कौन सा था, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिस वन, क्योंकि मुझे रेंट पे करना है, मुझे सैलरी पे करनी है, कुछ इस तरह से। तो ये डिफरेंस है आपका लेजर और ग्रुप के अंदर। और एग्जांपल की बात करूं तो मेरे पास एक टैली का बैच है और एक बेसिक्स का बैच है। टैली के बैच में 10 स्टूडेंट है, बेसिक के बैच में 15 स्टूडेंट्स हैं। सो वो जो 15 स्टूडेंट्स हैं वो 15 मेरे लेजर बनेंगे, लेकिन किसके अंडर आएंगे, मेरे एक ग्रुप के अंदर आएंगे, जो कौन सा है, मेरा बेसिक्स का। इसी तरह मेरे 10 लेजर्स बनेंगे जो कि मेरे 10 टैली के स्टूडेंट्स के नाम से बनेंगे, लेकिन ग्रुप क्या होगा, मेरा टैली होगा। सो 2 ग्रुप बने, लेकिन जो स्टूडेंट्स हुए वो मेरे कितने बने, 10 एंड 15 25, ये मेरे लेजर्स बने, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल। इसके बाद हम बात करते हैं
वाउचर डेट चेंज करने की। मैं यहाँ पे वाउचर में गया, अगर मुझे एंट्री पास करनी है तो मुझे कहाँ जाना होगा, अंडर दी हेड ट्रांजैक्शंस में, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया अकाउंटिंग वाउचर। अब मुझे अकाउंटिंग वाउचर में जाना है तो आप देखिए टॉप पे यहाँ पे बटन आ रहा होगा F2। अभी डेट क्या आ रही है 7th में। अगर मैं यहाँ पे F2 पे क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे करता हूँ 10th में, 10th -5 किया तो देखिए 10th में डेट आ गई। लेकिन मुझे 7 तारीख की एंट्री करनी है तो मैं दोबारा डेट चेंज करूंगा F2 प्रेस करके, और मैं जाऊंगा यहाँ पे 7 में, तो ये मेरी एंट्री हो गई 7 मई की। अभी हालांकि मैंने एंट्री नहीं करी, बट मैंने वाउचर डेट चूज किया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एंट्री पास करनी है रिसिप्ट पेमेंट कॉन्ट्रा जर्नल। इसकी फंक्शन की क्या है, F6 F5 F4 F7। अभी कौन सा खुला हुआ है, पेमेंट है। पेमेंट मैंने आपको बताया था कि जब हमारी कंपनी से पैसा जाएगा तो वो हमारी पेमेंट में आएगी, और जब पैसा आएगा तो वो हमारी इनकम में आएगी। तो हमारे पास तो पैसा अभी है नहीं, तो कंपनी तो अभी बनाई है, तो मैं पहले कुछ पैसा लेके आता हूं। तो मैं एंट्री किसमें करूंगा, रिसिप्ट के अंदर। तो आप देखिए यहाँ पे साइड पेन में रिसिप्ट का बटन ये आ रहा है, और उसके फंक्शन की क्या है, F6। मैंने यहाँ पे F6 प्रेस किया तो ये आपका रिसिप्ट वाउचर आ गया। अब रिसिप्ट वाउचर आ गया तो अब हमने समझना है कि हमारा पैसा आ कहां से रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने अपनी कैपिटल लगाई। अब कैपिटल लगाई मीन्स मैंने अपनी खुद की पूंजी लगाई, तो वो हमारा होता है कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जब भी हमारा पैसा आता है कैपिटल से, वो एंट्री कैश टू कैपिटल ही आती है। कैश का मतलब क्या है, डेबिट, और कैपिटल का मतलब क्या है, क्रेडिट। तो यहाँ पे देखिए टू का मतलब क्या है, क्रेडिट है, और यहाँ पे आएगा मेरा कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट तो मेरा बना नहीं हुआ, क्योंकि दो ही लेजर बने थे। कौन कौन से, एक कैश का और एक P&L अकाउंट का। तो मुझे बनाना पड़ेगा लेजर, जो कि मेरा बनेगा कैपिटल के नाम से। तो यहाँ पे लेजर नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, Alt C करके बनाऊंगा। मैंने Alt C किया, ठीक है। कीबोर्ड में 2 Alt की होती हैं, तो कोई भी एक Alt की प्रेस दबाएं, उसके साथ आपको C प्रेस करना है, छोड़ना नहीं है, दोनों को एक साथ दबाना है, Alt C। तो यहाँ पे क्या आएगा, लेजर क्रिएशन स्क्रीन। तो मैंने यहाँ पे नाम दिया लाइक मुकुल्स कैपिटल अकाउंट। ये मेरा बना लेजर, सो इट्स अ हेड, ये मेरा हेड है। अंडर, जो ये मेरा अंडर है, ये ग्रुप है, तो किसके अंडर बनेगा, ये मेरा बनेगा कैपिटल अकाउंट के अंडर। ओके, इसके बाद आपने उसके एड्रेस डालने हैं, डाल सकते हो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। मैं स्किप कर रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ। तो ये मेरा लेजर बन गया, जो कि शो कर रहा है मेरा करंट बैलेंस क्या है, 0। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 लाख रुपए डालता हूँ अपनी कंपनी के अंदर। तो 2 लाख रुपए मेरे क्या हो गए, यहाँ पे हो गए क्रेडिट। मींस कंपनी की लायबिलिटी है कि मुकुल पुरी जी को पैसे 2 लाख रुपए देने हैं। डेबिट क्या होगा हमारा, बाय मींस कैश पहले से बना हुआ है, तो यहाँ पे कैश हमारा डेबिट हो गया 2 लाख रुपए से। एंट्री किया, एक्सेप्ट किया, एंड नाउ एंटर। तो ये मेरी पहली एंट्री हो गई किसकी, रिसिप्ट की। अब मैं बात करता हूँ पेमेंट की। अगर मुझे पैसा देना है तो मेरा पेमेंट जाएगा। तो पेमेंट के लिए मान लो मैंने रेंट दिया 5,000 रुपए, वो मैंने दिया कैश में, तो पैसा जा रहा है, दैट मीन्स एंट्री मेरी होगी पेमेंट में। तो मैंने यहाँ पे क्या लूंगा, पेमेंट लूंगा। मैंने यहाँ से लिया पेमेंट। जब पेमेंट लिया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बाय। अब जिसको पैसा जा रहा है उसका नाम आएगा, उस हेड का नाम आएगा। मैंने क्या दिया, रेंट, तो रेंट मेरा बना हुआ है, नहीं बना, रेंट मेरा बनेगा, लेजर बनेगा। तो लेजर कैसे बनेगा, इस ब्लैक स्क्रीन के ऊपर आपको प्रेस करना है दोबारा से Alt के साथ C, मींस लेजर क्रिएशन स्क्रीन। तो यहां पे मैंने दिया क्या, रेंट अकाउंट, रेंट पेड, जो कि मेरा बनेगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस के। तो रेंट जो है हमारा, रेंट पेड, वो एक लेजर है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है हमारा, वो क्या है, एक ग्रुप है। इसके बाद हमने यहाँ कुछ नहीं एंटर करना, आप यहाँ पर छोड़ सकते हो। रेंट मैंने दिया कितना, 5,000 रुपए, और मेरे पास से क्या गया, कैश गया, तो मैंने यहाँ पे लिया कैश। कैश मेरा कितना था, 2 लाख रुपए। तो जैसे ही मैं 2 लाख से मैं एंट्री करूंगा तो यहाँ पे कितना शो हो जाएगा, 1,95,000 रुपए। तो वो ऑटोमेटिकली अकाउंट की जो सेटलमेंट है वो करता रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, अभी एंट्री सेव नहीं हुई है। अगर मैं स्केप करके बाहर आ जाऊंगा तो बैलेंस वही 2 लाख हो जाएगा, इसको मुझे सेव करना होगा। तो मेरी एंट्री हो गई रिसिप्ट की और पेमेंट की। इसके बाद बात करता हूं कॉन्ट्रा एंट्री की। कॉन्ट्रा एंट्री कब आएगी, जब मैं पैसे बैंक में जमा करवाऊंगा या मैं बैंक में से निकलवाऊंगा। लेकिन मेरे पास बैंक अकाउंट तो है नहीं, तो मैं बैंक में खाता खुलवाता हूं, या मान लीजिए कि बैंक में जमा करवाता हूं, बात एक ही है, क्योंकि अकाउंट खुलवाने के लिए मुझे पैसे देने होंगे। तो मेरा बैंक है मान लीजिए HDFC, तो उसकी एंट्री कहां होगी, कॉन्ट्रा वाउचर में। तो मैं यहाँ पे गया कॉन्ट्रा में। तो मेरे पास से पैसा जा रहा है तो पैसा क्रेडिट होगा, और जो मेरे से पैसा ले रहा है वो डेबिट होगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, टू का मतलब क्या है, क्रेडिट। तो यहाँ पे लूंगा मैं कैश। मेरे पास कैश कितना पड़ा हुआ है, 1,95,000। मैंने खाता खोला 25,000 से, तो मैंने 25,000 दिया। जब 25,000 जाएगा तो कितना रह गया, 1,70,000 रुपए। ये मेरा कैश अभी रह गया इस एंट्री के बाद, लेकिन अभी सेव नहीं हुई है। बाय
बाय में क्या आएगा, बैंक अकाउंट। क्या मेरा बैंक अकाउंट बना है? नहीं बना। तो इस स्क्रीन पे मैंने आपको बताया था लेजर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ऑल्ट सी के साथ। तो मैंने प्रेस किया ऑल्ट सी, इससे मेरा क्या ओपन हो गया, लेजर क्रिएशन स्क्रीन। यहाँ पे मैंने बैंक का नाम दिया HDFC बैंक, जो कि मेरा बनेगा अंडर दी बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट लिया मैंने। ओके, अब जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी, बट अगर आप डालेंगे तो उससे क्या होगा कि जब आप बिल काटेंगे तो ये सारा डिटेल आपकी वहां पे लिखी आएगी बिल के ऊपर, जिसके सामने वाले पार्टी को इजी रहेगा आपके वो पेमेंट करने के लिए। अगर आप स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब बस याद रहे ये किसके अंडर बनेगा, ये अंडर बनेगा बैंक अकाउंट के। एक्सेप्ट किया एंड एंटर। सो एंटर किया और कैसे पैसे दिए आपने, दिए 5-5 हजार रुपए के 50 नोट, तो 25,000 रुपए हो गए एंड एंटर। तो मेरी यहाँ पे एंट्री होगी पेमेंट की, रिसिप्ट की एंड कॉन्ट्रा की। फिर हम बात करते हैं जर्नल की। वो मैंने क्या बताया था आपको कि अगर मैं एंट्री ले रहा हूं और कुछ सामान ले रहा हूं उधार में जिसके लिए मैंने पैसा नहीं दिया, तो एंट्री होगी जर्नल वाउचर में। तो मैंने यहाँ पे प्रेस किया जर्नल वाउचर, मैंने F7 प्रेस किया तो बाय। मेरे पास क्या आया, अब मैं मानता हूं मैंने लैपटॉप लिया 50,000 रुपए का उधार। सो लैपटॉप आया तो लैपटॉप मेरा डेबिट होगा। तो लैपटॉप मेरा यहाँ पे बना हुआ है, नहीं बना हुआ, लेजर बनेगा। तो कैसे बनेगा, यहाँ पे ऑल्ट सी के साथ। मैंने यहाँ प्रेस किया ऑल्ट सी और यहाँ पे लिया मैंने क्या, लैपटॉप। अब जो मेरी कंपनी का लैपटॉप है मेरे लिए क्या है, वो है फिक्स्ड एसेट। ये मेरा सेकंड ग्रुप आ गया। एसेट्स बेसिकली क्या होते हैं, इनको बेच सकता हूँ। जिस किसी आइटम की रीसेल वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। तो मैंने यहाँ पे लिया F प्रेस करके फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, क्योंकि इसकी रीसेल वैल्यू होती है। चाहे मैं इसको कभी भी बेचूं, 10 साल के बाद बेचूं चाहे 20 साल के बाद बेचूं, मुझे कुछ ना कुछ ये दे के ही जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया फिक्स्ड एसेट्स के अंदर और लैपटॉप लिया मैंने कितने का, 50,000 रुपए का। और मैंने कितना पैसा दिया, लाइक मैंने कैश दे दिया कितना, 10,000 रुपीज। और बाकी जो लिया मैंने उधार लिया 40,000 रुपए। अब वो किससे लिया, उस पार्टी का नाम आएगा। तो मैंने लिया मान लीजिए ABC इन्फोटेक, इसे लिया मैंने। तो जिसको मैंने पैसे देने होते हैं वो मेरा बनता है सन्ड्री क्रेडिटर, जिससे लेना होता है वो मेरा बनता है अंडर सन्ड्री डेटर। तो यहाँ मेरा क्या आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर आएगा, क्योंकि इससे मैं सामान ले रहा हूं तो इसको मुझे पैसे देने होंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर लिया, इस पार्टी का नाम डाल दो, अगर पता है तो नहीं छोड़ सकते हो। और मैंने यहाँ पे की क्या, एंट्री। और यहाँ पे उसका जो बिल नंबर होगा वो डाल देना और बाद में इसको कर देना एक्सेप्ट। तो यहाँ पे मैंने अभी तक आपको क्या बताया है, अभी तक मैंने आपको रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा, जर्नल, ये आपको 6 क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ 7वें क्वेश्चन पे, जिसमें मुझे ये देखना है कि ये जो एंट्री मैंने करी है ये कहाँ गई है, इसका इफेक्ट क्या पड़ा है। तो आप यहाँ पे एस्केप करके पीछे आए, आप देखिए लास्ट एंट्री क्या बता रहा है, 7 तारीख की आ रही है। तो आपको जाना है रिपोर्ट सेक्शन के अंदर डिस्प्ले में। जब आप डिस्प्ले में जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगी डे बुक की। जब आप डे बुक में जाएंगे तो देखिए आपके पास उस पर्टिकुलर डेट में 7 मई को इतनी सारी एंट्रीज आ रही हैं। लेकिन अगर आपको पूरे मंथ की देखनी हो तो हम क्या करेंगे, पीरियड मींस ऑल्ट F2। तो ये बताया कि 7 मई से लेके 31 मई तक कितनी एंट्रीज हैं, तब भी 4 ही आएंगी। तो कौन कौन सी एंट्री है, एक कॉन्ट्रा है, एक पेमेंट है, एक रिसिप्ट है और एक जर्नल है। तो ये हमारी क्या हुई, डे बुक हुई। और अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की बात करूं तो ये मेरा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो कि बता रहा है क्या कि मेरा लॉस है। लॉस क्यों हुआ, क्योंकि मेरा खर्चा हुआ 5,000 रुपए का, इनकम मेरी कोई भी नहीं हुई, तो लॉस ही जाएगा। फिर हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट हमारी क्या बताएगा कि हमारे पास 2,40,000 की वर्थ है, जिसके अंदर 2 लाख रुपए हमारी कैपिटल है और 40,000 मैंने देने हैं। और एसेट्स की बात करूं तो मेरे पास 50,000 के फिक्स एसेट्स हैं, कैश मेरे पास पड़ा हुआ 1,60,000, बैंक पड़ा है मेरे पास 25,000 और प्रॉफिट और लॉस कितना आया मेरे पास 5,000 रुपए। और अगर बात करूं ट्रायल बैलेंस की तो आप डिस्प्ले में जाएं और ट्रायल बैलेंस में जाएं, कैसे, यहाँ पे जाके और इसकी डिटेल निकालिए। तो ये आपको एक्यूरेसी निकालने के लिए बताएगा कि हमारे जो बैलेंस है वो मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर कर रहा है तो दैट मीन्स कि आवर काउंटिंग सिस्टम इज परफेक्ट। तो ये हमारा क्या है, ट्रायल बैलेंस है। तो ये हम लोग रिपोर्टिंग की है, जिसका टॉपिक नंबर था 7। और अब हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 8 की, और वो क्या है, सेल्स एंड परचेज। सो सेल्स एंड परचेज बेसिकली क्या होता है, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें माल लेना होता है और जब बेचना होता है तो हम सेल करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाता हूँ और पहले मैं सामान करूंगा परचेज। तो मैंने यहाँ पे लिया परचेज। जब मैंने परचेज किया तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है पार्टी नेम, अकाउंट लेजर, परचेज लेजर, आइटम नेम, क्वांटिटी और रेट। तो मैंने 2 आइटमें लेनी है, एक लेना है मुझे कूलर और एक लेना है मुझे फैन।
तो अगर आप कैश ले रहे हो तो यहाँ पे कैश आ जाएगा, अगर आप बैंक ले रहे हो तो बैंक आ जाएगा, और अगर आप उधार ले रहे हो तो उधार में आ जाएगा। तो मान लो मैं उधार ले रहा हूँ, किससे ले रहा हूँ, एबीसी से। ओके, तो इसका जो एड्रेस है डाल सकते हो, नहीं तो आप छोड़ सकते हो। फिर मैं बात करता हूँ परचेज। तो यहाँ पे एक अकाउंट बनेगा जिसका आप नाम देंगे क्या, परचेज अकाउंट, जो कि बनेगा अंडर परचेज के। इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग एलोकेशन। ये परचेज बनेगा, और ध्यान रहे ये जो हेड आ रहा है इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, इसको हमने यस जरूर करना है, अगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। मैंने यहाँ पे किया यस, और मुझे क्या खरीदना है, अब आ रहा है आइटम का नाम। तो जैसे मैंने ऑल्ट सी करके लेजर बनाया था, वैसे ही मैं ऑल्ट सी करके क्या बनाऊंगा, आइटम बनाऊंगा। मैंने यहाँ पे किया ऑल्ट सी, और मैंने यहाँ पे नाम दिया क्या, कूलर। अब कूलर जो है वो अंडर पूछ रहा है, किसके अंडर आएगा, वो प्राइमरी के अंडर ही आएगा। लेकिन जो यूनिट्स हैं वो किस में है, अब मुझे बताओ, कूलर क्या किलो के अंदर मिलते हैं, नहीं, वो मिलते हैं नंबर्स के अंदर। तो यहाँ पे बनेगी यूनिट। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, दोबारा से ऑल्ट सी। मैंने यहाँ पे सिंबल दिया NOS, जिसका फॉर्मल नेम क्या है, नंबर, और मैंने यहाँ पे एंटर करके इसको कर दिया एक्सेप्ट। जैसे एक्सेप्ट किया तो नंबर लिया मैंने, और कितने पीस डाले, मैंने डाले 20 पीस, जो कि मुझे पड़ा कितने का, 7,000 रुपए का। तो आप देखिए 1,40,000 ऑटोमेटिकली आ गया। फिर मेरे को लेना है फैन। तो मैंने लेजर बनाया दोबारा से, सॉरी आइटम बनाई दोबारा से, कैसे, ऑल्ट सी करके, और मैंने यहाँ पे लिया फैन, जो किसके अंडर बनेगा, यूनिट के अंडर। तो यूनिट मेरा बना हुआ है नंबर्स में। ओके, मुझे दोबारा नहीं बनाना, तो नंबर लिया मैंने, कितने पीस आए, इसके पीस आए 50, कितने का आया ये, 1150 रुपए का। तो ये बना आपका 57,500। टोटल बिल कितने का बना, 1,97,500 रुपए का। और इसको मैंने यहाँ पे किया एंटर 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 एंड एंटर। तो ये मेरी एंट्री होगी परचेज की। अब मेरे को चेक करना है स्टॉक, क्या वाकई ये स्टॉक मेरे पास आया है कि नहीं आया। तो मैं क्या करूंगा, एस्केप करके पीछे जाऊंगा, और यहाँ पे बताऊंगा आपको स्टॉक समरी, जो कि आपको दिखाई दे रहा है स्टॉक समरी के अंदर, कि मेरे पास 20 पीस कूलर पड़े हैं और 50 पीस फैन पड़े हैं। ठीक है, तो ये मेरी है स्टॉक समरी। अब हम चलते हैं जीएसटी के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे जीएसटी भी लगाना है, तो जीएसटी लगाना है तो उसके लिए मुझे पहले ऑन करना पड़ेगा। तो ऑन कैसे करेंगे, मैं पहले जाऊंगा यहाँ पे F11 फीचर्स के अंदर। फीचर्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे लूंगा स्टैच्यूटरी इन्फॉर्मेशन एंड टैक्सेशन, यहाँ पे जाऊंगा, और यहाँ पे मैं जीएसटी को यस करूंगा, डिटेल भी यस करूंगा। हरियाणा में जो भी आपके पर्टिकुलर्स डाल देंगे, हरियाणा है, रेगुलर है, एप्लीकेबल आपका 7 मई से है। बाकी आपने कुछ नहीं करना है, इसको एक्सेप्ट करके आप छोड़ सकते हो। इन डिटेल आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। फिलहाल के लिए आप यस करके छोड़ दीजिए, और एंटर एंटर करके बाहर आ जाइए। तो यहाँ पे आपका जीएसटी हो गया है ऑन, राइट। अब यहाँ पे एक चीज हमने कर गए, वो क्या है, अपना यहाँ पे जीएसटीएन नंबर डालना। अब जो भी कंपनी का जीएसटीएन नंबर होगा आपको वो डालना है। लाइक मैं डालता हूँ अपना जीएसटीएन नंबर, ये मैंने अपना नंबर डाला। ये गलत नहीं होना चाहिए, ये सही होना चाहिए। ठीक है, ये डाला मैंने, एक्सेप्ट किया, तो दैट मीन्स कि मैंने अपना जीएसटी अकाउंट इनेबल कर दिया है। अब क्या करना है, मैंने जो मैंने परचेज करी थी, मैं डिस्प्ले में गया, डे बुक में गया, और यहाँ पे मैं परचेज में जाता हूँ, जो मैंने परचेज किया था यहाँ से। ये मुझे टैक्स लेना है 18% के साथ परचेज करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एबीसी जो ये लिया था, इसका भी जीएसटी मुझे अल्टर करना है, इसको भी जीएसटी ऐड करना है। तो ये मेरा लेजर पहले से बन चुका है, तो इसको मैं अल्टर कर सकता हूँ। कैसे करूंगा, इसको मुझे करना है तो प्रेस करूंगा कंट्रोल के साथ एंटर। मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल एंटर, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गई, और इधर मैं क्या करूंगा, इसका आएगा पैन नंबर, तो डाल दिया मैंने AMOBB2484R। ये जो हमारा था और इनका था, दोनों अलग अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। मेरे में क्या था, PP था, इसमें मैंने क्या किया, BB कर दिया। तो इसका टिन नंबर आएगा, तो लोकल परचेज है तो इसका कोड भी 06 ही आएगा, मीन्स 06 बिलोंग टू हरियाणा। अब मैं यहाँ करता हूँ AMOBB2484R545Y, ओके, एंड देन ओके। ये उसकी डिटेल हो गई। ठीक है, अब क्योंकि ये लोकल परचेज है तो मैं क्या करूंगा, ये परचेज अकाउंट मेरा हो गया, और मैं यहाँ पे लगाऊंगा क्लासिफिकेशन, अब कितने की, 18% की। तो मैं इसको करता हूँ अल्टर, कंट्रोल एंटर करके मॉडिफाई करता हूँ, और पहले तो इसका नाम देता हूँ क्या, परचेज @ 18%, जो कि बनेगा परचेज के। उसके बाद ऑप्शन आएगी, क्या इस परचेज के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है, यस एप्लीकेबल है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एप्लीकेबल, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, ओके, इसको हम यस करेंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा, हमारा है परचेज टैक्सेबल, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन लूंगा क्या, परचेज टैक्सेबल की, और कितना रेट है इसका, है 18%। ओके, सेस है कोई, नहीं है, छोड़ दीजिए। गुड्स है क्या, सर्विस है, गुड्स है, मैंने गुड्स ली, ओके, एंड देन ओके। तो ये मेरी हो गई एलोकेशन। फिर नाउ कूलर भी उसी के अंडर आ गए, फैन भी उसी के अंडर आ गए। अब क्योंकि लोकल परचेज है तो मैं एंटर करके यहाँ पे लूंगा क्या,
SGST और CGST, क्योंकि लोकल परचेज किया था तो मैंने बताया था कि वो इक्विवेलेंट 9 और 9% डिवाइड होगा दोनों में, स्टेट में और सेंटर में। तो यहाँ लेजर बनेगा ऑल्ट सी के साथ। मैंने यहाँ पे लिया CGST एट द रेट 9%, जो कि बनेगा किसके अंडर, ड्यूटी एंड टैक्स के। और यहाँ पे क्या आएगा, GST क्या है आपका, सेंट्रल टैक्स है, कितना है 9%। तो आप देखेंगे कि अमाउंट जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी तरह फिर मेरा बनेगा स्टेट GST, मैं दोबारा से ऑल्ट सी करूंगा और यहाँ पे लिखा मैंने SGST कितना, एट द रेट 9%, जो कि ड्यूटी एंड टैक्स के अंडर बनेगा। और GST के अंदर आएगा कितना बनेगा, यहाँ पे स्टेट टैक्स आएगा और 9% आएगा एंड डन। तो ये देखिए सेंटर GST हो गया और नॉन GST हो गया। तो टोटल हमारा टैक्स के साथ बन गया कितना, 2,33,050 रुपए। एंटर किया, एक्सेप्ट एंड एंटर। तो ये हमारी एंट्री हो गई है विद GST। इसी तरह मुझे अगर सेल करनी है तो मैं कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेल। अब मैं सेल कर रहा हूँ कैश विद GST, मुझे एक कूलर बेचना है और एक सीलिंग फैन बेचना है। तो यहाँ मैंने पार्टी नेम लिया कैश, और जो भी यहाँ पे आपके पर्टिकुलर्स हैं लाइक मोड ऑफ पेमेंट क्या है, मोटर व्हीकल नंबर क्या है, जिस पे माल जा रहा है, उसका एड्रेस क्या है, डाल सकते हो। मैं यहाँ स्किप कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे बनाया सेल्स एट द रेट 18%, क्योंकि मैं लोकल की बात कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया क्या, अंडर सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट के बाद क्या GST एप्लीकेबल है, यस एप्लीकेबल है। सेट अल्टर डील करेंगे, ओके। उसके बाद क्या आएगा, सेल्स टैक्सेबल, जैसे हमारा आया था परचेज टैक्सेबल, कितना है 18%। सेस है कोई, नहीं है, 0। गुड्स है कि सर्विस है, गुड्स है, एंड देन ओके। इतना काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम लेंगे आइटम नेम। अब आइटम हमारी पहले से बनी हुई है तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, कूलर। तो यह बता रहा है कूलर के हमारे पास 20 पीस पड़े हैं, ओके। मैंने यहाँ पे लिया 1। अब मुझे रेट नहीं पता कि मैंने कितने का लिया था, तो मेरे पास ऑप्शन है स्टॉक क्वेरी की, जो आपको यहीं पे दिखाई देगी। यहाँ पे स्टॉक क्वेरी, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बताएगा मैंने लिया था 7,000 रुपए का। अब 7,000 रुपए का लिया था तो मैं उसको बेच रहा हूँ 10,500 रुपए का, ठीक है। और एक मैंने लिया सीलिंग फैन, तो मैंने यहाँ पे लिया फैन के 50 पीस पड़े हैं। कितने का लिया था मैंने फैन मैंने लिया था 1150 रुपए का, तो मैंने दे दिया 1450 रुपए का। अब इस पे मुझे टैक्स लगाना है, तो मैं अकाउंटिंग जो डिटेल है वो फिल कर चुका हूँ। बस मुझे अब लेना है क्या, सेल्स GST। तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, लेजर बनाऊंगा यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे लिखा आउटपुट CGST कितना, एट द रेट 9%। ये किसके अंडर बनेगा, ये बनेगा अंडर ड्यूटी एंड टैक्स के, और GST है। और यहाँ पे क्या आएगा मेरा आउटपुट CGST मीन सेंट्रल, और कितना आएगा 9% आएगा। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया, तो आप देखिए टैक्स ऑटोमेटिकली लग के आ जाएगा। और ये मेरा हो गया सेंटर का, और फिर मैं करूंगा स्टेट। तो स्टेट का कैसे आएगा, ये आएगा आपका आउटपुट एट द रेट SGST एट द रेट कितना 9%। ड्यूटी एंड टैक्स के अंडर आएगा, GST आएगा, मैंने लिया स्टेट कितना 9% एंड ओके। तो ये भी देखो आपका ऑटोमेटिकली अमाउंट आ जाएगा। और एंटर किया एंड फिनिश। अब आप अगर देखिए स्टॉक समरी में जाके एस्केप करके, तो आप देखिए स्टॉक समरी में आपके पास कितने पीस रह गए, 19, इसके रह गया 49, क्योंकि मेरा एक सेल हो गया। जब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, ड्रिल डाउन करूंगा, तो बता रहा है इनवर्ड मींस परचेज, आउटवर्ड मींस सेल। जब मैं फर्दर एंटर करूंगा तो बता रहा है कि इनवर्ड 20 हुए थे और आउटवर्ड कितने हुए थे। और अगर मैं अब चेक करूंगा क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आपको ये बताएगा क्या कि मेरे पास ओपनिंग स्टॉक नहीं था, बट मैंने परचेज की थी इतने की, सेल मैंने की इतने की, तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा इतना, और मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, मेरा प्रॉफिट हुआ 3800। लेकिन जो मेरा खर्चा पे किया था 5,000 रुपए का, तो 5,000 में से अगर मैं 38 लेस करूं तब भी मेरे को लॉस है कितने का, वो मेरे को लॉस है 1200 रुपए का। सो आज की जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, एक बार अगर मैं ओवरव्यू दूं तो आप ध्यान दीजिएगा मैंने क्या क्या कवर किया है, सो डैट कि आपको आइडिया हो जाए। सो इट इज अ क्विक रिवीजन। वो टॉपिक्स ये हैं, और वो क्या है मैंने आपको बताया पहले, हाउ टू क्रिएट कंपनी, हाउ टू अल्टर और मॉडिफाई कंपनी, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, बुक्स बिगिनिंग क्या होता है। ये तीनों चीजें जो हैं सारी की सारी ये एक ही पार्ट के अंदर आएंगी जब हम कंपनी बनाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि लेजर और ग्रुप कैसे बनेगा। लेजर बनता है ऑल्ट सी के साथ जब हम एंट्री पास करते हैं, लेकिन एंट्री पास करने के लिए पता होना चाहिए कि हमें एक वाउचर कौन सा लेना है। अगर पैसा आ रहा है तो हम रिसिप्ट यूज करेंगे, पैसा जा रहा है तो पेमेंट करेंगे, पैसा अगर बैंक में आ रहा है या बैंक से जा रहा है तो कॉन्ट्रा करेंगे, और अगर हमारी एंट्री कोई उधार की है तो क्या करेंगे, जनरल। फिर रिपोर्ट्स को चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, डे बुक्स में जाके। और
हमारे पास P&L अकाउंट है, स्टॉक समरी है, बैलेंस शीट है और ट्रायल बैलेंस है। और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी जो मैंने आपको बताई है, कौन सी, लोकल परचेज, जो कि हमारी डिवाइड होगी 9% की। इसी तरह अगर मैं अदर स्टेट से ले रहा हूं तो जो उसका जीएसटी नंबर होगा, जैसे मैंने 06 दिया था, तो वहां पे प्लस स्टेट का आएगा जो कि सप्लायर होगा, और वहां पे हम लोग जो है सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह पर क्या करेंगे, आईजीएसटी करेंगे, और वहां पे हमारा हो जाएगा। सो दीज आर द टॉपिक्स। और ये जो फाइल है, याद रहे कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, उसको आप कर सकते हैं डाउनलोड, सो डैट कि आपको आइडिया हो जाए। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो कर ही लें ऐसे ही वीडियोस के लिए, क्योंकि ये बहुत आपको हेल्प करने वाली हैं। सो बने रहिए मेरे इस अड्डे पर, मुकुल स्किल्स अड्डा पर। बाय बाय, टेक केयर।